हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज क्या होती है, बाउंड्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज के बिना लाइफ कैसी हो जाती है और बाउंड्रीज कैसे बनाएं और क्या क्या दिक्कतें आती है हमारे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है आपने किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और उसकी कल ही डेडलाइन है और अचानक से आपके फ्रेंड्स का कॉल आता है और उन्होंने कहा है कि चलो पार्टी करते हैं और आप उनको ना नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो उसको सामने वाले को बुरा लगेगा या फिर मैं जो हूँ मुझसे जो है वो सारी चीज़ें छूट जाएगी और मुझे ऐसा करना ही होगा और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जबकि आपको पता है अगर आप अपना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं और ना नहीं बोल पा रहे हैं। या फिर कई बार हमें रिलेशनशिप्स में भी देखने के लिए मिलता है कि एक पार्टनर है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, वो बड़ा खुश है उस रिलेशनशिप को लेकर, वहीं दूसरी ओर जो दूसरा पार्टनर है वो इतना खुश नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये रिलेशन उसके लिए ठीक भी है या नहीं। वो परेशान रहता है और उसके लिए उसकी जो पर्सनल स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो अपने आप से कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई बॉस है, वो आपसे कोई अनफेयर सी डिमांड कर देता है और आप उसको मना भी नहीं कर पा रहे हैं। देखो देखो यार, हर इंसान से हर इंसान से जो जिस भी तरह का आपका रिलेशन है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका पेरेंट्स है या चिल्ड्रन है, चाहे वो आपका पार्टनर है या फिर आपका बॉस, तो सबके साथ जो रिलेशनशिप की अप्रोच होती है वो अलग-अलग रिलेशनशिप है और सबके साथ अलग-अलग रिलेशनशिप की अप्रोच होगी। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, तो देखो आपका जो पर्सनल स्पेस है, आपका जो पर्सनल टाइम है, आप कहीं न कहीं उसको ख़त्म कर रहे हो और अपने साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो इस सब से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि हर रिलेशनशिप के बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए। जब हम उन बाउंड्रीज़ को, उन लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम परेशान हो जाते हैं। कहीं न कहीं हमें ऐसे लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है? आप भले ही सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, आप सबके लिए सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, सबका ख़्याल रख रहे हो, लेकिन आपके पास अपने ही लिए टाइम नहीं है या सामने वाला बंदा भी आपकी कोई इतनी वैल्यू नहीं दे रहा है। देखो, अगर आप हर किसी के लिए हर तरह से अवेलेबल रहेंगे, तो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे लोग। आपको लोगों को लगेगा ये ऐसा ही है और इसकी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि हर काम की ज़िम्मेदारी आपकी है। देखो, के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो कैसा फ़ील कर रहा है। आप जो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इमोशंस के लिए, अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। देखो, दूसरे की मदद करना अच्छी बात देखो, हेल्प करना अच्छी बात होती है, लेकिन आपको ख़्याल रखना होगा कि आप उन बाउंड्रीज़ को, उन लिमिट्स को क्रॉस ना करें। नहीं तो आप पेरेंट्स क्या करते हैं, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी अपनी बना लेते हैं और बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो वो अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पाता है। वो अपने उसके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स ही नहीं होती है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। वो सोचता है कि कहीं अभी भी आएगा कोई ना कोई मुझे और बताएगा कि ये सब कैसे करना है, और अगर उसके अंदर वो ताकत ही नहीं होती है कि अगर वो फेल हो गया है तो उसको कैसे वो झेलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों के साथ भी एक लिमिट्स, एक बाउंड्री। देखो, प्यार अलग चीज़ होती है बच्चे बच्चे के लिए, लेकिन एक बाउंड्री सेट करनी होगी पेरेंट्स को भी। चीज़ों के लिए ना कहना सीखना होगा, जो जो आप नहीं चाहते हो, जो आप नहीं करना चाहते हो, जिनके लिए आप रेडी नहीं हो, वो हर केस ये चीज़ हर केस में अवेलेबल है। देखो, आपको ये बात समझनी होगी कि जो नो जो वर्ड है वो अपने आप में एक सेंटेंस है। कई बार हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को किसी चीज़ के लिए ना कैसे बोलें और उसके लिए सोचते रहते हैं कि हम क्या एक्सप्लेनेशन दें, क्या नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि हर एरिया में, हर तरह के रिलेशनशिप में आपके लिए और सामने वाले के लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।